अगले 60 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। ये दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस में घुसकर अमेरिका मिसाइलों से ऐसा खौफनाक हमला कर दिया जिससे अब पुतिन को लगभग बेकाबू कर दिया है। За Россию! За победу! Ура! 1000 दिन सिर्फ युद्ध, अब तीसरा विश्व युद्ध। Greatest political comeback in the history of the United States of America. आज से 61 दिन बाद 26 जनवरी 2025 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति की शपथ ले रहे होंगे। क्या उस वक्त तक राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन समेत आधे यूरोप को परमाणु युद्ध में भस्म कर चुके होंगे? क्या तीसरा विश्व युद्ध अगले 60 दिनों के अंदर शुरू हो जाएगा? ये दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस में घुसकर अमेरिकी मिसाइलों से ऐसा खौफनाक हमला कर दिया है जिसने अब पुतिन को लगभग बेकाबू कर दिया है। हम आपको 2 तस्वीरों के जरिए ये दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो वॉर एक्सपर्ट्स डंके की चोट पर कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग कभी भी तीसरे विश्व युद्ध या फिर परमाणु युद्ध में नहीं बदल पाएगी। वही एक्सपर्ट्स अब ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि जंग में नए हालात तेजी से बदल चुके हैं और रूस की सीधी जंग नाटो और अमेरिका के साथ शुरू हो सकती है। यूक्रेन जंग के 1000वें दिन अमेरिका से मिली लंबी दूरी की 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से रूस पर हमला करके यूक्रेन ने हालात पूरी तरह से बेकाबू कर दिए हैं। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने जाते जाते यूक्रेन को ऐसी ताकत दे दी है जिसने जेलेंस्की को एक तरह से भस्मासुर बना दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं नाटो के 32 देशों में कम से कम 6 देशों ने महज 18 घंटे के अंदर ही बंकरों में खाना पानी, दवाइयां और जरूरी सामान भरना शुरू कर दिया है। बंकर में खाना पानी जमा, पुतिन का परमाणु विश्व युद्ध शुरू। रूस यूक्रेन के बीच जंग बेहद चरम पर पहुंच चुकी है। रूस की ताजा परमाणु धमकी से कोहराम मचना शुरू हो चुका है। हम आपको नाटो के उन देशों के ताजा हालातों के बारे में बता रहे हैं जो पुतिन के परमाणु एक्शन वाली धमकी से सदमे में चले गए हैं। 32 देशों वाले नाटो में शामिल स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड रूस की एटमी जंग को लेकर हाई अलर्ट है। द मिरर ऑफ यूके की रिपोर्ट के मुताबिक कई नाटो देश अपने नागरिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया है। द मिरर ऑफ यूके की खबरों के दावों के मुताबिक परमाणु युद्ध छिड़ने की आशंका के बीच स्वीडन ने अपने नागरिकों को आगाह किया है और पैम्फलेट बांटे हैं। स्वीडन ने 50 लाख युद्ध से जुड़े पैम्फलेट नागरिकों को बांटे हैं। पैम्फलेट में नागरिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने का आग्रह किया गया। पैम्फलेट में बंकर में पानी, खाना, दवाइयों का भंडारण करने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं नॉर्वे में भी अपने नागरिकों के बीच इमरजेंसी पैम्फलेट जारी किए हैं जिसमें लोगों को पूरे युद्ध के बारे में समझाया गया है। इसके साथ ही किसी इमरजेंसी की स्थिति में 1 सप्ताह तक भोजन पानी की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। वहीं डेनमार्क ने अपने नागरिकों को सूखा राशन, पानी और दवाइयां जमा करने के लिए ईमेल भी भेजे हैं। डेनमार्क ने पहले ही अपने नागरिकों को राशन, पानी और दवाओं का स्टॉक रखने के लिए ईमेल भेज दिया है ताकि परमाणु हमले की स्थिति में 3 दिन के लिए इमरजेंसी व्यवस्था रखी जा सके। जबकि स्वीडन की आपातकालीन लिस्ट में आलू, पत्ता गोभी, गाजर और अंडे, बोलोग्रीज सॉस,
तैयार ब्लूबेरी और रोज हिप सूप शामिल है ताकि एटमी युद्ध के वक्त नागरिकों को भूखा न मरना पड़े। नाटो के कई देशों को अब युद्ध का डर है और वो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं फिनलैंड विश्व युद्ध को लेकर सबसे ज्यादा सतर्क है। फिनलैंड ने भी अपने नागरिकों से संकट की तैयारी करने के लिए कहा है। फिनलैंड ने अपने ऑनलाइन ब्रोशर को अपडेट कर दिया है। गाइडलाइन में बताया गया है कि विभिन्न हालातों में क्या करना चाहिए। नागरिकों से संकट की स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने को कहा जा रहा है। यूक्रेन में अमेरिकी दूतावास बंद, परमाणु हमले का खौफ। पुतिन की वार्निंग के बीच अमेरिका ने यूक्रेन में अपना दूतावास अगले आदेश तक बंद कर दिया है। पिछले 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने अमेरिका से मिली 6 लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी अटैकम्स के रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में भीषण हमला किया है, जिसके बाद से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। पुतिन ने 19 नवंबर 2024 को पश्चिम और यूक्रेन को खुली चेतावनी देते हुए एक डिक्री पर साइन किए, जिसमें इस बात का दायरा तय किया गया है कि मॉस्को किन हालात में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर कोई देश जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है, अगर वो किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश की सपोर्ट से रूस पर हमला करता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो जवाब में परमाणु हमला भी किया जा सकता है। पुतिन ने ये बदलाव अपने देश के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में किया है ताकि यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे देश उस पर हमला न कर सके। लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमला करने की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला करके तीसरे विश्व युद्ध की परमाणु चिंगारी को भड़का दिया है। 1000 days, I think it's enough to understand that Putin doesn't want any peace. Even this day, this is the fact, not some such words or something like this, not rhetoric. I mean, even this day, they killed our civilians. Even especially this day, they presented nuclear weapon strategy. Why? They didn't present peace strategy. Did you hear it? Did you read about it? No, of course, nuclear weapon strategy. Because he wants just to make chaos in the world. He wants to destroy Ukraine not only, and some other countries of NATO. Ура! रूस में परमाणु घड़ी की टिक टिक शुरू। उत्तर कोरिया में परमाणु घड़ी की टिक टिक शुरू। रूस और उत्तर कोरिया की परमाणु टिक टिक से ज़ेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। रूस और उत्तर कोरिया के एटमी हमले की तैयारी देखकर नाटो के 32 देश बौखला गए हैं। एक लाइन में सीधी खबर यह है कि अब रूस ने फिर से अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन और यूक्रेन को साफ चेतावनी दी है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो अब सिर्फ परमाणु युद्ध होगा। रूस की इस धमकी को इसलिए बहुत ही सीरियस लिया जा रहा है क्योंकि रूस की तरफ से ये खौफनाक परमाणु धमकी रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने दी है। पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के 32 देशों को धमकी दी है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि हालात ऐसे हो रहे हैं कि रूस को परमाणु प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। रूस के परमाणु हथियारों की घड़ियों ने टिक टिक करना शुरू कर दिया है। रूस की तरफ से एटमी धमकी ऐसे वक्त में सामने आई है जब राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने यूक्रेन जंग में एक दूसरे का साथ देना शुरू कर दिया है।
उत्तर कोरिया के 12,000 से ज्यादा सैनिक इस वक्त पूर्वी यूक्रेन की सीमा से लगे कुर्स्क इलाके में मौजूद हैं। रूस के कुर्स्क से कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिनसे साबित हो चुका है कि रूस की तरफ से उत्तर कोरिया के हजारों सैनिकों ने यूक्रेनी इलाकों पर हमले शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया की मिसाइलों से रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में हमले किए हैं। ईरान के बाद उत्तर कोरिया ही वो देश है जो यूक्रेन जंग में सीधे नाटो और अमेरिका से जंग करने को तैयार हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि अभी तक दुनिया को ईरान की परमाणु क्षमता के बारे में पता नहीं चला है, लेकिन दुनिया जानती है कि उत्तर कोरिया के पास 50 से 60 परमाणु बम और मिसाइलें हैं। यहाँ इस वक्त हालात बेहद जटिल हो चुके हैं। इन दो तस्वीरों से समझ लीजिए, क्योंकि नाटो रूस की परमाणु धमकी को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। पहली तस्वीर में उत्तर कोरिया का दानाशाह किम जोंग उन है, जो अपनी परमाणु मिसाइलों की ताकत के बल पर न सिर्फ दक्षिण कोरिया को धमकी दे रहा है, बल्कि अब तो यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया अपनी परमाणु क्षमता दिखाने के लिए मचल रहा है। दूसरी तस्वीर में राष्ट्रपति पुतिन को परमाणु मिसाइलों के साथ देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि रूस दुनिया में इकलौता देश है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम और हथियार हैं। अब ऐसे हालात में परमाणु बम और मिसाइलों से लैस तानाशाह किम अगर पुतिन के कहने पर एटमी हमला कर देगा, तो फिर नाटो और यूक्रेन का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पुतिन ने उत्तर कोरिया की सेना से लेकर परमाणु हथियारों को जंग में उतारने का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हम आपको पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का वो बयान दिखाने जा रहे हैं, जिसके खौफ से ज़ेलेंस्की का खून सूखना शुरू हो गया है, क्योंकि रूसी सूत्रों का दावा है कि रूस यूक्रेन पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब यानी FOAB से सबसे विनाशक हमला करने जा रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के बयानों ने इसका इशारा कर दिया है। कुल मिलाकर रूस पर यूक्रेन ने हमला करके न सिर्फ तीसरा विश्व युद्ध भड़का दिया है, बल्कि अब यूरोप पर परमाणु हमले का खतरा कई गुना बढ़ गया है।